कई साल पहले एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन के नाम से जानते थे। यह जंगल इतना डरावना था कि सूर्य की रोशनी भी उसमें प्रवेश करने से कतराती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती थी जो रात के समय गांव में आती और बच्चों को गायब कर देती। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह चुड़ैल काला साधना करने वाली एक तांत्रिक स्त्री थी जिसे सदियों पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा मरने के बाद भी शक्तिशाली बनी रही। वह आधी रात को जंगल से निकलती और अपने शिकार की तलाश में भटकती। लोग कहते थे कि जिसने भी उसकी लाल चमकती आंखें देख ली वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं आता। एक रात गांव के किसान रामलाल का बेटा विनय और उसकी छोटी बहन राधा अचानक लापता हो गए। उनके माता पिता रोते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आधी रात को जंगल की ओर एक परछाई को जाते देखा था। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। अब तक किसी ने भी चुड़ैल को देखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन विनय और राधा को बचाने के लिए कुछ नौजवानों ने जंगल में जाने का फैसला किया। अगली रात 4 युवक अजय, करण, मोहन और विक्रम हथियार लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ अपने आप हिल रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और कहीं कहीं से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक काले साए ने विक्रम को पकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। बाकी तीनों दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन वे हिम्मत करके आगे बढ़े। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी जिसके चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे। हवेली से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। तीनों दोस्त दबे पांव अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, कुछ जगहों पर खून के निशान थे और बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का मंच था जिस पर एक मरा हुआ बकरा रखा था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। एक भयानक हंसी गूंजी और सामने एक लंबी, डरावनी और झुकी हुई काया प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून थे और बाल उलझे हुए थे। वह चुड़ैल थी। अजय और मोहन डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन करण ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है और इन बच्चों को कहां रखा है? चुड़ैल ने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा, ये बच्चे अब मेरे हैं, कोई उन्हें बचा नहीं सकता। तभी एक कोने से राधा की रोने की आवाज आई। अजय ने झट से मशाल उठाई और देखा कि कोठरी में राधा और विनय बेहोश पड़े थे। मोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन तभी चुड़ैल ने अपने नाखूनों से अजय पर हमला कर दिया। उसके नाखून इतनी तेज थे कि अजय के कंधे से खून बहने लगा। करण को याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि यह चुड़ैल सिर्फ गाय के गोबर से बने दीपक से जल सकती है। वह तुरंत गांव की ओर भागा और मंदिर से गाय का गोबर लेकर आया। उधर मोहन और अजय किसी तरह से चुड़ैल को उलझाए रहे। जैसे ही करण लौटा, उन्होंने गोबर के दीपक को जलाया और चुड़ैल पर फेंक दिया। दीपक का जलता हुआ तेल चुड़ैल के शरीर पर गिरते ही वह चीखने लगी। उसकी भयानक हंसी एक दर्दनाक चीख में बदल गई और देखते ही देखते वह धू धू कर जलने लगी। उसकी जलती हुई काया कुछ ही मिनटों में राख में बदल गई और हवेली के चारों ओर फैली काली शक्ति भी खत्म हो गई। राधा और विनय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चारों युवक वापस गांव आए और पूरी घटना बताई। अब गांव के लोग कालवन के जंगल में जाने से डरते नहीं थे, क्योंकि चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में आप जंगल के पास जाए तो कभी कभी हवा में एक धीमी हंसी सुनाई देती है। शायद चुड़ैल की आत्मा अब भी कहीं भटक रही है।